अच्छा बेटा जी, वन फीचर ऑफ इंटीग्रेशन इज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ था, डेरिवेटिव दिया हुआ था, हमने उसको इंटीग्रेट किया था तो हमारे पास जो है एंटी डेरिवेटिव आ गया था। हमारे पास y आ गया था, डेरिवेटिव दिया हुआ था और हमारे पास क्या आ गया था, y आ गया था। सेकेंड फीचर ऑफ इंटीग्रेशन इज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व, और वो हम किस तरह कर सकते हैं ये हम आज सीखेंगे। अब ये देखें कि हमारे पास एक कर्व है। फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू -1 इज अ वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू 2 इज अ वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस, यानी कि एक लाइन x इज इक्वल टू -1 है, एक x इज इक्वल टू -2 है, एक x एक्सिस है। एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर हम इसकी शेप बनाएं तो वो ये बनती है। ये आपका कर्व है, ये -1, ये 0.2। अब जो हमने एरिया फाइंड आउट करना है वो उसने कौन कौन सी लाइंस बताई हैं। एक बताया है x इज इक्वल टू -1, एक बताया है x इज इक्वल टू 2, एक बताया है एक्स एक्सिस, और एक बताया है ये कर्व। इसके दरमियान में जो एरिया आ रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब हम इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे। अब ये कौन सा केस बनता है, ये पहला केस बनता है व्हेन द एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये कौन सा केस बनता है, फर्स्ट केस बनता है व्हेन द एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। कर्व एंड एक्स एक्सिस, और इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू x1 x2 y dx। अब ये x1 किसको डिनोट करता है, लोअर लिमिट को, यहां पर लोअर लिमिट क्या है, -1। x2 किसको डिनोट करता है, अपर लिमिट को, अपर लिमिट यहां पर क्या है, 2। dx किसको डिनोट करता है, x एक्सिस को। और y किसको डिनोट करता है, कर्व को। जी हसन। सर आपने ये जो इंटीग्रेशन के साइन के साथ x1 लिखा है, इसके साथ माइनस नहीं लगेगा? नहीं, ये तो लिमिट्स पे डिपेंड करेगा ना बेटा, अगर माइनस होगा तो लगा देंगे। अगर यही एरिया 1 till 2 होता तो 1 से लेके 2 तक हम लिमिट्स लिखते हैं। तो वट एवर आर द लिमिट्स, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर दोनों नेगेटिव हो सकती थी, -3 से लेके -1 के दरमियान का अगर हमने एरिया निकालना है तो दोनों माइनस हो जाएंगी। लिमिट्स पे डिपेंड करता है। हम फॉर्मूला के अंदर माइनस नहीं लिखेंगे, हम फॉर्मूला के अंदर प्लस ही लिखेंगे। अब ये देखें जी, अब इस फॉर्मूला के अंदर हम सारी चीजें पुट कर देते हैं।
एरिया इज इक्वल टू, लोअर लिमिट इज -1, अपर लिमिट इज 2। अब y क्या है, x² प्लस एक्स प्लस 1 dx। ये हमने पुट कर दिया। ये देखें, आपको नजर आ रहा है कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x² प्लस एक्स प्लस 1। अब हम जिस तरह इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने का तरीका कार है, नॉर्मली हम उसी तरह कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। पहली टर्म क्या बन जाएगी इंटीग्रेशन के बाद, x3/3। दूसरी टर्म बन जाएगी x²/2। और तीसरी टर्म बन जाएगी 1 का डेरिवेटिव x हो जाएगा। अब हम लिमिट को राइट साइड पर विद स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। अब हम इंटीग्रेशन साइन नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन हमने कर दी है। राइट साइड पर एक स्ट्रेट लाइन लिखेंगे और वहां पर हम लिमिट को मेंशन कर देंगे -1 till 2। अब इंटीग्रेशन साइन खत्म हो चुका है। अच्छा, इस केस में हम सी नहीं लगाएंगे। अगर हम सी लगाएंगे तो वो कट जाएगा। मैं सी लगा के भी करके दिखाता हूं और विदाउट सी भी करके दिखाता हूं। पहले मैं इसको विदाउट सी करता हूं। अब ये देखें, ये इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, एक्स की जगह पर अपर लिमिट पुट कर देनी है। एक्स की जगह पर मैंने अपर लिमिट पुट कर देनी है पूरे एक्सप्रेशन में। अपर लिमिट इज 2, तो ये बन जाएगा 2³/3 प्लस 2²/2 प्लस 2। अब माइनस साइन लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, और मैंने जो है -1 पुट कर देना एक्स की जगह पे। ये लें जी, ये पुट हो गया। आप इसको कैलकुलेटर में आप डालें और आंसर निकाल लें। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर में डालने से पहले 8/3 +2 माइनस -1/3 +1/2 -1। 8/3 +4 +1/2, 1/3 -1/2 +1। आप इसको एक दफा कैलकुलेटर में डाल के मुझे आंसर बता दें। जी बेटा जी, आंसर क्या होगा इसका? सर 15/2। 15/2। यस सर। ये जी इसका आंसर आ गया। अब ये देखें, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सारी चीज को। आज हमने पढ़ना है जी, एरिया अंडर द वन फीचर ऑफ इंटीग्रेशन इज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव। जो हमने एक्सरसाइज की है 20.1, उसके अंदर हमें डेरिवेटिव दिया हुआ था। हमने क्या किया था, उसको इंटीग्रेट करके एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया था। सेकंड फीचर ऑफ इंटीग्रेशन इज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। अब क्वेश्चन है जी, पहली टाइप है जी, व्हेन द एरिया इज इन बिटवीन, ये रेड कलर से लिखा हुआ है, इन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x1 हमने नीचे लिखना है, लिमिट्स जो होंगी क्वेश्चन जिसके दरमियान में एरिया फाइंड आउट करना होगा, x2 ऊपर लिखना है। y की जगह पे कर्व की इक्वेशन आएगी और dx किसको शो करता है, x एक्सिस को। अब क्वेश्चन है जी, फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू -1 till 2 x एक्सिस एंड द कर्व। अब ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास, मैंने इसको ग्राफ ड्रॉ किया है, y इज इक्वल टू x² प्लस एक्स प्लस 1 का। मैंने x इज इक्वल टू -1 लाइन भी बना लिया है, x इज इक्वल टू 2 लाइन भी बना लिया है, और x एक्सिस भी बना लिया है। ये जो ग्रीन कलर का रीजन है, इसके दरमियान वाला एरिया फाइंड आउट करना है। दिस वन इज द एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, x1 की जगह पे लोअर लिमिट लिखूंगा विच इज -1, x2 की जगह पे अपर लिमिट लिखूंगा विच इज 2। इंटीग्रेशन साइन एज इट इज आएगा। y की जगह पे कर्व की इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस एक्स प्लस 1
और डी एक्स एज इट इज आ जाएगा, जो ये शो कर रहा है कि एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। इंटीग्रेशन मैंने नॉर्मल इंटीग्रेशन की, पावर में एक ऐड किया, न्यू पावर से डिवाइड किया, उसके बाद पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की जगह पर मैं 2 पुट कर दूंगा, माइनस साइन लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, और फिर मैं एक्स की जगह पर -1 पुट कर दूंगा पूरे एक्सप्रेशन में। अब ये देखें यहां पर मैंने सी नहीं लगाया, देखिए अगर मैं सी लगाऊंगा भी ना तो वो कट जाएगा। अब एक कैसे कट जाएगा, अब मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर हम यहां पर लिखते x³/3 प्लस x²/2 प्लस सी -1 till 2, तो क्या होना था, 8/3 प्लस 4/2 प्लस 2 प्लस सी माइनस -1/3 प्लस 1/2 -1 प्लस सी, 8/3 +2 प्लस सी प्लस 1/3 -1/2 प्लस 1 माइनस सी। देखें सी सी कैंसिल आउट हो गया, तो सी के लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पहली टाइप थी व्हेन द एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। अब हम सेकंड टाइप करते हैं। द सेकंड टाइप इज when the area is in between curve and y-axis। When the area is in between curve and y-axis, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a is equal to y1 till y2 x dy। y1 y2 क्या करते हैं, y एक्सिस की y पर जो लिमिट्स होती हैं उनको शो करते हैं, और dy किसको शो करता है, जो है वो y को। अब ये देखें, अब क्वेश्चन, डी वाई शो करता है, वाई एक्सिस को शो करता है। अब क्वेश्चन है जी, फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, y एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू x³ + 2। अब इसकी शेप किस तरह की बनेगी, y इज इक्वल टू x³ तो हमने ओ लेवल्स में सीखा हुआ है, y इज इक्वल टू x³ किस तरह का होता है, उसको हम बना लेते हैं। ये y इज इक्वल टू x³ है। अब वो कहते हैं y इज इक्वल टू, इसकी लिमिट्स को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, y इज इक्वल टू हम कर लेते हैं 3 till 5। ये y इज इक्वल टू 3 है, ये लाइन, ये y इज इक्वल टू 5 लाइन है। अब हमने एरिया किसके किस किस में निकालना है, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, y एक्सिस एंड द कर्व, इसके दरमियान में जो एरिया आ रहा है वो हमने निकालना है। ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब अब इस सारी चीज को हम क्या करेंगे बेटा, हम
इस फॉर्मूला के अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे। कर्व हमारा है जी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, एरिया इज इक्वल टू, अब लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट क्या है y की 3, अपर लिमिट क्या है 5। अब हम इस इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बनाएंगे, जब हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगा y-2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y-2 पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स, ये जी x सब्जेक्ट बन गए। अब हम इसको इस फॉर्मूला के अंदर पेस्ट कर देंगे x की जगह पे, और dy। अब हम जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है वो करेंगे, आप में इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि y आ गया है तो y से हम किस तरह डील करेंगे। आप अपने जहन में सोचें कि ये x ही लिखा हुआ है, यानी कि x-2 पावर 1/3 dx लिखा हुआ है। अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाता है जी लीनियर फंक्शन की पावर है। लीनियर फंक्शन की पावर को हम किस तरह डील करते हैं, हम पावर में एक ऐड कर देते हैं, 1/3 प्लस 1 4/3, न्यू पावर से डिवाइड कर देते हैं और बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। यहाँ y-2 है, अपने जेन में x-2 लाएं, x-2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 1। ये जी इसकी इंटीग्रेशन होगी। यहाँ पर हम लिमिट्स लिख देते हैं। एक बात का खास ख्याल रखना है कि इट्स ऑल अबाउट अरेंजमेंट्स। आपका जो क्वेश्चन है लिमिट्स पुट करने से पहले ही आपने उसको अरेंज कर लेना है। ये 4/3 नीचे है, ये ऊपर आके 3/4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा y-2 पावर 4/3, और लिमिट्स 3 टिल 5। इंटीग्रेशन जब हो जानी है, हमने प्रोसेस अप्लाई कर देना इंटीग्रेशन का, तो लिमिट्स को फिर हमने राइट साइड पर लिखना है। अब जी हम इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देते हैं। इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कहते हैं, बिकॉज वी आर डेफिनेट दैट द एरिया इज इन बिटवीन 3 टिल 5। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सी नहीं लिखते। अब पहले हम 5 पुट करेंगे, 3/4 को हम बाहर ही रहने देंगे। जब 5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5-2 पावर 4/3, फिर माइनस साइन लगाएंगे, 3-2 पावर 4/3, 3/4, 3 पावर 4/3 -1 पावर 4/3। ये आ गया जी 3/4, 3 पावर 4/3 -1। और ये इसको एक ही दफा कैलकुलेटर में पुट करके मुझे आंसर बताते हैं। सर 2.49। ये जी हमारे पास सेकंड केस हो गया, व्हेन द एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। अब जो नेक्स्ट टू केसेस है ना, वो क्या है, सारे इन्हीं दो केसेस की एक्सटेंशन हैं। वो कैसे, नेक्स्ट केस है जी व्हेन द एरिया इज अंडर टू डिफरेंट कर्व्स। व्हेन द एरिया इज अंडर टू डिफरेंट कर्व्स, उस केस को हमने किस तरह डील करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जी क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर हम
पहला पार्ट है जी, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट 5x-1 एंड द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट P23। ये नॉर्मल टू द कर्व है PQ इसके अंदर, और ये नॉर्मल टू द कर्व है, मीट्स एक्स एक्सिस एट क्यू। वो कहते हैं कि नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस को क्यू पर मीट करता है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ये पार्ट नंबर 1 है। सेकंड पार्ट है कि फाइंड शोइंग ऑल द वर्किंग द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब हमने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। अब ये देखें कि अगर हम इस एरिया को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो कुछ हिस्सा कर्व के नीचे है और कुछ हिस्सा लाइन के नीचे है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस केस में लाइन लगाकर दोनों एरियाज को सेपरेट करना है। ये जी, अब ये देखें कि जो इतना हिस्सा है, ये ब्लू वाला, ये कर्व के नीचे है और एक्स एक्सिस के दरमियान में है। और जो ये ग्रीन वाला रीजन है, ये लाइन के नीचे है और एक्स एक्सिस के दरमियान में है। अब राइट वाला एरिया तो जो हम ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ज्यादा आसानी रहेगी। हम ये भी कर सकते हैं कि नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के उसको इंटीग्रेट कर लें। दोनों तरीकों से हो सकता है, लेकिन हम उस तरीके की तरफ जाएंगे जो ज्यादा क्विक हो। अब ये इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके देता हूं, फिर इसके जो है वो इसकी टाइप के ऊपर हम आएंगे, एरिया हम फाइंड आउट करेंगे इसका। ये जी हमारी थर्ड टाइप थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी कि वो कहता है कि नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 23 मीट्स एक्स एक्सिस एट क्यू। देखिए हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अगर हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर हम लाइन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। या देखें, ये पॉइंट 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, क्यू का कोऑर्डिनेट 2 हमें नहीं पता। हमें क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमारे पास इसकी इक्वेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, जो पार्ट नंबर 1 है। वाई उसने दिया हुआ है। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें हमारे पास उसका ग्रेडियंट होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट तो हमारे पास मौजूद है, हमें नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालना है। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पावर कोएफिशिएंट बनी, पावर में से एक माइनस हुआ और बेस के डेरिवेटिव से हमने मल्टीप्लाई किया। तो बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे उसकी, ताकि आसानी हो जाए। अब हम इसके अंदर 2 3 पॉइंट पुट कर देंगे। 5/2, 10 - 1, 9 पावर 1/2, 9 पावर 1/2 3 हो जाएगा। ये आ जाएगी जी 5/6। ये किसका ग्रेडियंट है? 5/6, ये टेंजेंट का ग्रेडियंट है। हमें किसका ग्रेडियंट चाहिए? नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए। तो नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होगा? -6/5। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? y-3 इज इक्वल टू -6/5 इंटू x-2। ये इक्वेशन आ गई जी नॉर्मल की। इसे हम 5y-15 इज इक्वल टू -6x + 12, 5y इज इक्वल टू -6x + 27। अब ये पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट की हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड है जी कि फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में। और ये थर्ड टाइप बनती है जिसमें क्या है कि द एरिया इज अंडर 2 डिफरेंट कर्व्स। तो इस केस में सबसे पहले हमने डिवाइड करके ये देखना है
कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया किस कर्व के नीचे है और सेकंड एरिया किस कर्व के नीचे है। ये हम पहले ही रेड लाइन से सेग्रीगेट कर चुके हैं, सेपरेट कर चुके हैं दोनों एरियाज को। अब ये देखें कि हमें ये तो पता है कि जो कर्व के नीचे एरिया है उसकी अपर लिमिट 2 है, ये ग्रीन कलर से मैंने इधर लिखी हुई है। अब इसकी लोअर लिमिट नहीं पता हमें, ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट क्या है? ये कर्व का एक्स इंटरसेप्ट है। तो कर्व का एक्स इंटरसेप्ट हम निकालते हैं। 5x-1, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, x की वैल्यू आ गई जी 1/5 या 0.2 आ गई। तो ये हमारे पास 0.2 वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है, हम उसमें y को 0 पुट करते हैं। जब हमने y को 0 पुट किया नॉर्मल की इक्वेशन में, तो वो आ गया 0 = -6x + 27। तो x की वैल्यू आ गई जी 4.5। कंफर्म करें कि 4.5 ठीक है। जी सर ठीक। अब जी, अब एरिया आपने अलग अलग एरियाज नहीं निकालने। मैंने आपको सर्कुलर मेजर के चैप्टर में भी पढ़ाया था कि आपने एक लाइन में पहले रूल लिखना है कि किस किस को ऐड करेंगे तो बन जाएगा, उसके नीचे उनकी वैल्यूज लिख देनी है। अब ये है जी कि शेडेड एरिया इज इक्वल टू कर्व का, अब मैं कर रहा हूं कर्व में लोअर लिमिट 0.2 है, अपर लिमिट 2 है। अब यहां पर एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस है। एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस का क्या फॉर्मूला है? वाई डी एक्स, इंटीग्रल वाई डी एक्स। तो इसमें वाई क्या है? डी एक्स। और नेक्स्ट मेरा ख्याल है कि ट्राइंगल का एरिया हम लिख लें तो वो आसान रहेगा। ट्राइंगल का एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ट्राइंगल की बेस कितनी है? ये 4.5 - 2 कितना बन गया? 2। अब ये देखें जी, बेस जो है ट्राइंगल की वो 2.5 है और ट्राइंगल की हाइट जो है, दिस वन इज द हाइट, ये 3 है। तो ये हो गया जी हमारे पास एरिया अंडर द कर्व प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लीनियर फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीकाकार क्या होता है कि पावर में एक ऐड कर देते हैं, न्यू पावर से डिवाइड करते हैं, और बेस के डेरिवेटिव 5x-1 है, बेस का डेरिवेटिव 5 है, तो हम 5 से भी डिवाइड करेंगे और हमारी लिमिट 0.2 से लेके 2 तक होंगी। प्लस ये 1.5 इंटू 2.5 कितना होता है? जी बेटा जी, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना होता है? सर 3.75। आप ये देखें कि आपने लिमिट पुट करने से पहले अपनी जो नंबर्स और एक्सप्रेशंस हैं उनको अरेंज कर लेना है। जैसे ये 15/2 बनता था डिनोमिनेटर के अंदर, मैंने यहाँ पर उसको 2/15 लिख लिया ऊपर। तो जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो जो कांस्टेंट सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं उसको बाहर ही रखूंगा। अब 2 पुट करूंगा, 5 × 2 = 10, -1 9 × 3/2
माइनस 0.2 जब पुट करूंगा तो 5 × 0.2 क्या होता है 1। ये आ जाएगा 0 पावर 3/2 3.75। तो मेरे बच्चों ये बन जाएगा 2/15 ब्रैकेट के अंदर 27 रह जाएगा सिर्फ प्लस 3.75। फाइनल आंसर बताएं जी क्या है इसका। So 7.22. ये जी हमारे पास केस आ गया है व्हेन द एरिया इज इन बिटवीन टू डिफरेंट कर्व्स। अब ये वाई एक्सिस में भी केस हो सकता है, यानी कि इस तरह भी हो सकता है। सर आंसर 7.35 नहीं आ रहा। चलें बता दें, मैं उसको चलें करेक्ट बता कर दें देता मैं। तो यही आ रहा सर 7.35। हूँ। चलें ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये लें जी, अब ये देखें ये कर्व है हमारा y इज इक्वल टू x³ + 2 और ये हमारी एक लाइन है। y इज इक्वल टू -x + 6। अब हम ये एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब डेफिनेटली यू कैन सी दैट द एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस, कर्व और वाई एक्सिस के दरमियान में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस एरिया को सेपरेट करना है कि किस किस के दरमियान में है, यानी कि दोनों एरियाज को सेपरेट करना है। ये अब 2 से लेके यहां तक ये हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका फाइंड आउट कर लेंगे। फर्ज करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए आता है, ए तक हम कर्व को इंटीग्रेट करेंगे और ए से लेके ये 6 तक हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस यहां पर हम इसका एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रेफरेंस वाई एक्सिस है, एरिया निकलेगा एक्स डी वाई से। तो एरिया इज इक्वल टू x/dy 2 टिल a प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तरीका है कार्य करने का। अब इसकी फोर्थ टाइप जो है, विच इज व्हेन द एरिया इज इन बिटवीन टू कर्व्स, हम उसको करते हैं। एरिया दो कर्व्स के दरमियान में, पास पेपर से ही एग्जांपल लेके हम इसको करते हैं। ये देखें, ये भी एग्जांपल है व्हेन द एरिया इज अंडर टू डिफरेंट कर्व्स। पहले कर्व है, उसके बाद लाइन है। ये बेटा हम ये क्वेश्चन करते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 8/√3x + 4। द कर्व इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट 0.04। द नॉर्मल टू द कर्व एट a इंटरसेक्ट्स द लाइन x इज इक्वल टू 4 एट पॉइंट b। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। अब ये देखें, b पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस बी पॉइंट का हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे और उसके अंदर 4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, बी का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा।
पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास नॉर्मल का ग्रेडियंट होना चाहिए। नॉर्मल का ग्रेडियंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट का ग्रेडियंट डी वाई बाई डी एक्स से निकलता है। तो सबसे पहले हम कर्व की इक्वेशन का डी वाई बाई डी एक्स लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स लेने से पहले हम कर्व की इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। ये ले जी, ये मैं उसको ऊपर ले आया हूँ और पावर मैंने इस -1/2 कर दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वैसे ही बाहर आ जाएगा, -1/2 पावर को एक रिड्यूस करेंगे और बेस के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। राफे बेटा देख लीजिएगा कोई गलती ना हो जाए। ये फाइनल आंसर आ जाएगा जी -12 डिवाइडेड बाय 3x + 4 पावर 3/2। ये जी डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसके अंदर पॉइंट हम पुट करेंगे। ये इस पॉइंट पर नॉर्मल है 0, 4 पे, तो ये 0, 4 इसके अंदर पुट होगा। डी वाई ओवर डी एक्स 0, 4 इज इक्वल टू -12/4 पावर 3/2। -12/8 एंड -3/2 इज द आंसर। इसमें कोई गलती तो नहीं है? नो सर। अब ये हमारे पास टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया, नॉर्मल जी टेंजेंट का आ गया। हमें तो नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए। नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होगा? 2/3 होगा। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y - y1 2/3 इंटू x - 0। ये जी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब यहां पर देखें कि हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है b पॉइंट का। b पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है। आप पुट कर दें। ये जी 20/3 आ गए। तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास जी 4, 20/3। ये हमारा पहला टास्क था, पार्ट नंबर 1। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि शोइंग ऑल वर्किंग फाइंड द एरियाज p एंड q। अच्छा जी, ये p ये एरिया है। ये तो बड़ी सिंपल सी टाइप बन रही है, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। देखें, इसमें सबसे पहले हमें ये डिटरमिन करना है कि ये टाइप कौन सी बन रही है। ये तो सिंपल टाइप है, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये बन गया जी। लिमिट्स हैं 0 till 4। 0 till 4 हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी का रीजन आ जाएगा। सेकंड पार्ट है जी एरिया ऑफ पी। इसमें लिमिट्स क्या बनेगी? एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस है, ये बन जाएगा वाई डी एक्स। लिमिट्स बनेगी 0 till 4 वाई डी एक्स। 0 till 4 कर्व की इक्वेशन क्या है? 8 × 3x + 4 पावर -1/2 dx।
ये आ गया जी 8 बाहर आ गया, पावर में एक ऐड किया, न्यू पावर से डिवाइड किया और बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड किया। सी हम नहीं लगाते जब लिमिट्स होती हैं 0 till 4। लिमिट्स पुट करने से पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। नीचे 3/2 बन रहा है डिनोमिनेटर में, यहां पर ये ऊपर आके 2/3 बन जाएगा। लिमिट 0 till 4 होंगी। ये बन गया जी 16/3। पहले हम 4 पुट करेंगे, इसके अंदर 16/3 को बाहर ही रहने देंगे। तो ये कितना बन गया 12 + 4 16 पावर 1/2। अब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पावर 1/2। ये बन गया जी 16/3। 4 - 2 कितना हो गया जी 2। ये 32/3 आंसर आ गया जी। ये एरिया आ गया पी का। अब हमने क्यू का एरिया फाइंड आउट करना है। क्यू का एरिया क्या होगा, ये देखें। क्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस सारे एरिया में से ये जो नॉर्मल के नीचे है ग्रीन कलर वाली लाइंस, अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें और उसमें से रेड वाला एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास क्यू का एरिया आ जाएगा। जी बताएं बेटा। एरिया आ जाएगा क्यू, सर। क्यू जो है वो एरिया इन बिटवीन टू कर्व्स है। पहला कर्व कौन सा है, ओबी लाइन है, और दूसरा कर्व कौन सा है, 8/√3x + 4 है, इनके दरमियान में है। तो हमने क्या करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। हमने क्या करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। अब एरिया ऑफ क्यू इज इक्वल टू, पहले हम इसका एक लाइन में फॉर्मूला लिखेंगे। पहले हम एरिया ऑफ क्यू, टोटल एरिया ग्रीन वाला फाइंड आउट करेंगे। लिमिट्स क्या है, 0 till 4 y dx, क्योंकि एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस है। यहां पर y क्या है, ये हमने अभी ऊपर निकाला था 2/3x + 4। ये नॉर्मल की इक्वेशन है, 2/3x + 4 dx। ये है जी माइनस पी का एरिया। पी का एरिया क्या है, ये हमने 32/3 निकाला हुआ है। ये लें जी, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसमें हमने क्या करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। ये हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2/3 x² / 2 4x 0 till 4 -32/3। ये बन गया जी 1/3 x² + 4x 0 till 4 -32/3। अब पहले 4 पुट करते हैं, 1/3 16 +16 माइनस ब्रैकेट ओपन की, 0 पुट किया, 0 + 0 -32/3। 64/3 -32/3। ये जी अगेन 32/3 आ गया, यानी कि क्यू का एरिया भी 32/3 है।
सर जी बेटे, सर हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के साथ भी कर सकते थे ना? बिल्कुल कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ पी, वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो मैंने इन बिटवीन कर्व्स वाला करवाना था ना, इसलिए मैंने जो है वो कर्व के अंदर मैं उसको लेके गया हूँ खुद ही। ठीक है। ओके सर। अब ये देखें कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखें, कहता है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 36 है, कहता है कि फाइंड द एरिया, शेडेड एरिया। तो इसमें शेडेड एरिया हम किस तरह निकालेंगे, देखें। अब हमने हमेशा ये कोशिश करनी है कि हमारा रेफरेंस एक्स एक्सिस हो। हमने हमेशा ये कोशिश करनी है कि हमारा रेफरेंस एक्स एक्सिस, अगर हम वाई में जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ये देखें, हम वाई को रेफरेंस, एक्स एक्सिस को रेफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये लें जी, ये मैंने एक्स एक्सिस को रेफरेंस बनाने की कोशिश की है। पहले मैं ये वाला ग्रीन वाला एरिया, रेड वाला एरिया फाइंड आउट करूंगा, अपर कर्व एंड एक्स एक्सिस। उसके बाद ये मैं ब्लू वाला एरिया फाइंड आउट करूंगा, लोअर कर्व एंड एक्स एक्सिस। और रेड में से जब मैं ब्लू वाला एरिया माइनस करूंगा तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। अब इसे लिखने का एक ही लाइन में आपने लिखना है। किस तरह? शेडेड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट्स क्या है, 0 till 2 है, 0 till 2 y अपर dx -0 till 2 y लोअर dx। यानी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। अपर कर्व का एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस और लोअर कर्व का एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस, और उनको माइनस कर देना है। 0 till 2, अपर कर्व का y क्या है, ये है जी, माइनस लोअर कर्व का y क्या है, ये जी ½ x² + 1। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, आंसर आ जाएगा। एक ही अलग 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 चीजें फाइंड आउट नहीं करनी, एक लाइन लिखनी है, उसके नीचे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। अब ये देखें, पहला क्या होगा, 4x + 1, पावर में एक ऐड करेंगे, न्यू पावर से डिवाइड करेंगे, बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, 0 till 2 माइनस, ये हो जाएगा ½ x3/3 + x 0 till 2। पहले मैं सॉल्व कर लूंगा। ये नीचे क्या बन जाएगा, 6, 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 6 बन जाएगा, यानी कि 1/6, 4x + 1 पावर 3/2 माइनस 1/6 x3 + x 0 till 2। इधर भी लिमिट लगेगी 0 till 2। अब मैं लिमिट्स पुट कर देता हूं। पहले 2 पुट करें, ये बन जाएगा 9 पावर 3/2। 0 पुट करें, ये बन जाएगा 1 पावर 3/2 माइनस 2 पुट करें, 1/6 × 8 + 2, ये माइनस बाहर भी है इसलिए यहां पर ब्रैकेट लगा लें, -0 -0 आ जाएगा। 0 इसमें पुट होगा, 0 इसमें पुट हुआ, 0। अब ये बन गया 1/6 27 -1 माइनस 4/3 + 2 कितना होता है, 10/3। ये बन गया जी 26/6
-10/3, 13/3 -10/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर। ये जी इसका आंसर आ गया। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा पास पेपर्स में से, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। मंडे को हम इनकी इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। अगर इस चैप्टर के अंदर ये है कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप है। ये एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस सिंपल है, ये एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस सिंपल है, ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स है, और या ये एरिया अंडर टू डिफरेंट कर्व्स है। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि रेफरेंस आपका एक्स एक्सिस होना चाहिए, यानी कि आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो इंटीग्रल वाई डी एक्स वाला करना है। अगर आप एक्स डी वाई में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो वाई डी एक्स से हो जाते हैं, किसी एक में हमें एक्स डी वाई निकालना पड़ता है। जी बच्चों, कुछ पूछना है? सर क्लियर। चले, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। इसकी मैं लेसन आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो।